अस्सलाम वालेकुम, राम राम दोस्तों। 18 नवंबर 2023 को योगी जी ने यूपी में मुसलमानों को सबसे रिलीजियस फेथ हलाल प्रोडक्ट के सेल, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर फौरी तौर पर बैन लगा दिया है। उसके बाद यूपी के सुपरमार्केट और जनरल स्टोर में गजब का मंजर दिखने लगा। हर जगह पर फूड डिपार्टमेंट की रेड दिखाई देने लगी। दोस्तों आइए समझाते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों मुझे बिल्कुल भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि योगी जी की पहले कई सारी पॉलिसी को एंटी मुस्लिम माना गया। 2017 में जब योगी जी पहली बार यूपी के सीएम बने थे तो उन पर आरोप लगा कि ये मुस्लिम के जीवन व हिस्ट्री दोनों पर अटैक कर रहे हैं। योगी जी 2017 में ही स्लॉटर हाउस को बंद करने का ऑर्डर दे दिया था। बेशक उन्होंने अनलीगल स्लॉटर हाउस को बंद करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी ये है कि गवर्नमेंट बगैर मैसेज के स्लॉटर हाउस बंद कर रही थी और बाद में डिसाइड कर रही थी कि स्लॉटर हाउस लीगल है या अनलीगल है। इसके बाद अगले साल 2018 में 2 सिटी हैदराबाद और फैजाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज व अयोध्या कर दिया। इसके अलावा योगी जी ने अनगिनत प्रो हिंदू स्टेटमेंट दिए, कुछ तो बॉर्डर लाइन कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार तेलंगाना में बनेगी तो मुस्लिम आरक्षण समाप्त करते हुए अनुसूचित जाति, एससी, एसटी और ओबीसी को इस आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलेगा। हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके तेलंगाना के भाग्य लक्ष्य। इसलिए इन पॉलिसी और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से उनका एंटी मुस्लिम इमेज फ्रेम हो ही रहा था। 2023 में योगी जी गवर्नमेंट ने एक और बड़ा बम गिरा दिया, हलाल बैन, वो भी एक इंसान के कहने पर। बात दरअसल ऐसी है, 17 नवंबर को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की जाती है। इस एफआईआर में बेसिकली हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली प्राइवेट एजेंसियों को नो सेक्शन में बुक किया गया। ये एफआईआर बीजेपी के एक कार्यकर्ता शैलेंद्र कुमार शर्मा ने दर्ज किया। उन्होंने ये दावा किया कि हलाल सर्टिफिकेट का पैसा एंटी मुस्लिम और टेरर फंडिंग में यूज होता है। फिर नेक्स्ट डे 18 नवंबर को ही यूपी गवर्नमेंट एक्टिव हो गई और स्टेट में 38 डिस्ट्रिक्ट में रेड मारने लगी। केवल 3 दिन में ही 2275 किलोग्राम प्रोडक्ट को सील किया गया। इसके बाद यूपी में डर का माहौल छा गया, जो रेड के बाद लाजमी था। फिर योगी जी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। उन्होंने ये दावा किया कि ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम भाइयों के फायदे के लिए लाई गई है। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां अडानी, टाटा पार्ले, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, अमूल, डाबर, नेस्ले सभी हलाल सर्टिफिकेट ओनर हैं। यहाँ तक कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर भी हलाल सर्टिफिकेट लेती है। दोस्तों आपको बताते चले, इंडिया में हलाल सर्टिफिकेट की कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही होते हैं जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, जैसे जामिया उलमाए हिंद, हलाल ट्रस्ट, हलाल इंडिया, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया वगैरह कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। दोस्तों यहाँ पर सच्चाई क्या है? क्या हलाल बैन इन यूपी वाकई में बीजेपी का एंटी मुस्लिम इलेक्शन विनिंग स्टेटमेंट है या इसमें कहीं न कहीं मुस्लिम भाइयों की भलाई छुपी है? दोस्तों हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद।